of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हल गुलामों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे कायरा आ जाती है और सारे गुलाम जो है कायरा के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन कायरा के एक हाथ के इशारे पे सारे तीर वहीं गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कायरा और हल के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें कायरा जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इनक्रेडिबल हल को मारने के लिए, लेकिन हल को टस से मस भी नहीं होता। लड़ाई के बीच ही हम देखते हैं कि वहाँ का रेड किंग जो होता है वो वहाँ पर स्पाइक्स का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सब स्पाइक्स में बदलने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं हल्क और कायरा दोनों मिलकर गांव वालों को बचाते हैं स्पाइक के अटैक से। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि मीक की रानी को भी उसी गाँव के अंदर कैद किया गया था और मीक को उसकी रानी मिल जाती है वापसी, लेकिन मीक की रानी के ऊपर भी स्पाइक का अटैक हो जाता है। और इसी के बाद कायरा को रेड किंग की सारी असलियत पता चलती है कि किस तरह उसने स्पाइक्स को हमेशा से इस्तेमाल करा अपने फ़ायदे के लिए। और उसके बाद कायरा वार बाउंड होती है हल्क के साथ और कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी रेड किंग को हराने के लिए। अब आगे फिर हम देखते हैं हल्क सारे साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर जो गुलाम होते हैं उनके बच्चे आपस में ये कहानी सुना रहे होते हैं दूसरे को कि किस तरह ग्रीन सकार आया, यानी कि सकार सन आया और उसने हमें रेड किंग से बचाया। फिर कायरा आती है और कहती है हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये टाइम आ चुका है। मीक कहता है नहीं, अभी हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए, मेरी क्वीन जो है घायल है, उसको सही होने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए। लेकिन हल कहता है नहीं, हम 1 घंटा और नहीं रुक सकते, बादशाह के लोग हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कायरा हल को बता रही होती है कि हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना यहाँ का जो रेड किंग है वो हर आदमी को एक मॉन्स्टर यानी एक स्पाइक में बदल देगा और वो तुम्हें पाने के लिए ये पूरा प्लेनेट भी ख़त्म कर सकता है, इसलिए हमें जल्दी ही उसके पास जाना पड़ेगा कि इससे पहले वो इन सबको ख़त्म कर दे। फिर तभी हम देखते हैं इसी के बीच कि बहुत ज़ोर से एक हमला होता है, जहाँ से दिखता है दूसरी तरफ से बादशाह के जो लोग हैं वो स्पाइक्स को हल की तरफ लेकर आ रहे होते हैं और कायरा उनके कमांडर से कहती है कि यहीं रुक जाओ, मैं किंग की शेडो वॉरियर हूँ और मैंने उसके लिए बहुत अर्से तक काम करा है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन वो जो कमांडर होता है वो कहता है मैं सिर्फ रेड किंग की सुनता हूँ और किसी की भी नहीं, और तुमने उनसे गद्दारी करी है। ये सुनने के बाद हल को गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर अपने हाथ मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन फट जाती है और उसमें से लावा निकलने लग जाता है और उस लावा से जितने भी स्पाइक्स हैं वो सारे मरने लग जाते हैं। और वहीं पे मीक भी जो है उड़ उड़ के बादशाह के लोगों को लावे के अंदर गिरा रहा होता है और फिर हम देखते हैं उसी लावा के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है, बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का। तो हल्क उसको देखकर कहता है कि इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ मॉ के अंदर और मैंने इसको बहुत आसानी से हरा दिया था। ये देख के कायरा और हल्क जो है दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से इनका एक आदमी आता है और बताता है कि बादशाह ने ईस्ट और वेस्ट में भी स्पाइक्स का अटैक कर दिया है, इसकी वजह से वहाँ के भी जितने लोग थे वो सारे स्पाइक्स में बदलते जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कायरा कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो ये कर रहा है। एलोई कहती है कि वो स्पाइक्स का अटैक क्यों कर रहा है, वो चाहे तो हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा सकता है। तो कॉर कहता है बेवकूफ़, तुम्हें क्या पता नहीं है कि बॉम्ब से हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। फिर कॉर कहता है हल्क मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो। कहता है लेकिन फिर भी तुम एक पूरे एम्पायर को नहीं गिरा सकते हो। हल्क कहता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो कॉर, मैं ताकतवरनी में पागल हो रहा हूँ और मैं जितना ज़्यादा गुस्से से पागल हूँगा मैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहूँगा। इतने में हम देखते हैं कि मीक की जो रानी होती है जिस पे पहले स्पाइक ने अटैक किया था, अब वो स्पाइक में बदल रही है और ये देख के जो है हल्क उसको मारने के लिए आता है, लेकिन मीक हल्क को वहीं रोक देता है और कहता है पीछे हट जाओ, ये अगर ये मर गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ये हमारी स्पीसीज़ की आखिरी क्वीन है, अगर ये मर गई तो उसके बाद हमारे जैसा और कोई नहीं आ पाएगा। हल्क और कॉर कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे, अगर ये स्पाइक में बदल गए तो हम सब भी स्पाइक में बदल जाएंगे और फिर हम सबका भी मतलब नहीं है कोई जीने का। ये देख के मीक हल्क को पीछे करता है और उससे एक फायर गन लेता है और खुद ही अपनी रानी को जला देता है। इतने में हीरोइन और कायरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने ओल्ड स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए और वहाँ के शेडो एल्डर से बात करनी चाहिए कि हमें असली सकार सन मिली है और वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं इन सब में। लेकिन कायरा बोलती है नहीं, हमने उनकी कसम तोड़ी थी और हम वहाँ के बागी हैं, तो इसलिए वो अब हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो हीरोइन कहता है कुछ भी हो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम एक सकार सन लेके जा रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि यही सकार सन है, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हल्क ही असल सकार सन है। फिर हम वहीं पर देखते हैं कि मीक के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी क्वीन मर गई होती है और वो आपस में ये कह रहे होते हैं कि हल्क कोई सकार सन नहीं है, असली सकार सन मीक है, मीक हमारे लिए लड़ता है। लेकिन फिर मीक उठता है और कहता है ना ही मैं सकार सन हूँ ना ही मैं वर्ल्ड ब्रेकर हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीक हूँ और तुमने सही कहा। और मीक को इन सारी बातों से जोश आ जाता है और कहता है कि सारे स्पाइक से मैं निपटूंगा, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, जब तक मैं इन सारे स्पाइक से लड़ूंगा और मेरे साथ ही मेरे साथ इसमें मदद करेंगे।
ये कहने के बाद मीक जो है अपने सारे साथियों को लेके स्पाइक से लड़ने के लिए दूसरी तरफ चले जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरोइन जो है हल्क और कायरा वगैरह को लेके एक रेगिस्तान की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वो ओल्ड स्ट्रॉन्ग से मिल सकें। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत खतरनाक तूफान इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो हीरोइन फ़ौरन सबको कहता है कि सब कैंप के अंदर चले जाओ और इस तूफान से बचो। फिर इन सब के बाद जब वो लोग टेंट से बाहर आते हैं तो देख वहाँ का जो तूफान है वो तो थम चुका है, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और हल्क और कायरा वगैरह सब मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं किक करके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है शैडो एल्डर्स आ जाते हैं कायरा और हीरोइन के पास। कायरा और हीरोइन जो है ओल्ड स्ट्रॉन्ग को हल्क के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो आ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट करके उनको वहाँ ले आते हैं एक शिप के पास, और वो बताते हैं कि ये वही शिप जिसमें बैठ के हम यहाँ पे आए और इसी शिप से हमें पावर मिलती थी। फिर वो बताते हैं कि इसी शिप की मदद से हम वो पोर्टल्स बनाते हैं जिनसे लोग आगे गिरते हैं, जिनसे पहले मैंने सिल्वर सर्फर को बुलाया जिसने तुम सबको आज़ाद कर दिया, और इसी पोर्टल से हमने तुम्हें भी बुलाया यहाँ पे। हल्क कहता है क्यों? वो कहते हैं हम इसलिए पोर्टल्स खोलते हैं ताकि यहाँ से कोई गिरे सकारसन और वो हमारे पूरे प्लेनेट को बचा सके। ओल्ड स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो हीरोइन और कायरा से कहते हैं कि अगर ये सकारसन है तो हमें इसका एक आखिरी टेस्ट लेना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सकारसन है या नहीं। हल्क कहता है ये किस तरह का टेस्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो हल्क से पूछता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद हम देखते हैं वो जो एल्डर्स होते हैं हल्क को एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि वो किस तरह अपने सारे दोस्तों को मार रहा होता है और किस तरह लड़ रहा होता है। इल्यूमिनाटी के लोग भी दिखते हैं जिन्होंने उसको वहाँ से निकाला था, और वो जो है इतना गुस्सा हो जाता है कि आप उनको मारना लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इसके दिमाग के अंदर की एक प्रोजेक्शन थी तो हमें वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हल्क हवा के अंदर ही हाथ चला रहा है। और ये प्रोजेक्शन जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद वहाँ उसका जो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो कहता है कि ये सकारसन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना गुस्सा और इतनी नफरत भरी हुई है। ये कैसे एक सकारसन हो सकता है और किस तरह ये हमारी दुनिया को बचा सकता है? इसके अंदर तो खुद ही इतनी नफरत है। तो कायरा को गुस्सा आता है और कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितनी नफरत भरी है, ये लोगों को बचा सकता है, ये स्पाइक्स को ख़त्म कर सकता है और यही एक सकारसन हो सकता है। उसके बाद एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हल्क कहता है वॉट एवर, और वहाँ से वो शिप उठा लेता है और कहता है हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि मीक जो है स्पाइक से लड़ रहा है और इन सबके बीच कॉर्क भी उसकी मदद कर रहा है। और इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि ऊपर से बादशाह के शिप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख के मीक और कॉर्क तो घबरा जाते हैं। लेकिन कॉर्क नीचे से एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और एक शिप की तरफ मारता है, उससे एक शिप गिर जाता है, लेकिन बाकी पीछे से 2-3 शिप और बचे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं इतने में ही उन शिप के पीछे से ही एक और शिप आता है जिसके ऊपर हम देखते हैं हल्क और कायरा उसके ऊपर खड़े हुए होते हैं और वहाँ से वो सारे शिप्स और स्पाइक्स पे हमला कर रहे होते हैं। और कायरा हल्क से कहती है कि हमें तो शिप के अंदर होना चाहिए था। हल्क कहता है अंदर बैठ के लड़ने का वो मज़ा नहीं है जो बाहर खड़े होकर लड़ने में है। हल्क कायरा और शिप की मदद से सारे बादशाह के शिप को और स्पाइक्स को ख़त्म करके गिरा देता है। फिर वो सब क्राउन सिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे रेड किंग मौजूद है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेड किंग जो है अपना आर्मर के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करवा रहा है और हल्क से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क का शिप वहाँ पे आता है और उसके शिप के आने की वजह से वहाँ पे सारी जितनी भी लाइट होती हैं वो सब बंद हो जाती है और वहाँ के जितने गुलाम होते हैं सब खुश हो जाते हैं और ग्रीन सकार ग्रीन सकार ग्रीन सकार के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब हल्क आ गया है और अब रेड किंग का जोर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हल्क और सारे ग्लैडिएटर्स जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो मीक को कोई चीज़ सुनाई दे रही होती है और वो उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। तो मीक ये बात हल्क को बताता है तो हल्क कहता है चलो वो जो भी हमें चीज़ बुला रही है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि चारों तरफ स्पाइक्स भरे हुए होते हैं। तो एलॉय कहती है कि ये लोग वहाँ पे कैसे जा रहे हैं, अगर इनको एक भी स्पाइक ने छू लिया तो ये खुद स्पाइक बन जाएंगे। तो हीरोइन बताता है तुम समझी नहीं, हल्क अब इतना ताकतवर और इतना गुस्से में है कि उसकी स्किन को एक स्पाइक भी नहीं काट सकता है। तो हीरोइन और एलॉय तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन बाकी ये जो ग्लैडिएटर्स होते हैं वो इन स्पाइक के बीच में से जा रहे होते हैं, लेकिन स्पाइक्स उनको छू भी नहीं रहे होते हैं। और इसी तरह वो एक शिप के अंदर जा पहुँचते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क यानी कि स्पाइक के जो हेड थे वो वहाँ पे हल्क का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ ही हम ये देखते हैं कि एलॉय जो है बार बार हीरोइन से ही कह रही होती है कि वो लोग तो अंदर चले गए, हम क्या करें, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें क्राउन सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर जाके लड़ना चाहिए। लेकिन हीरोइन कहता है नहीं, हम ग्रीन सकार के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहीं खड़ी रहो। फिर इतने में हम देखते हैं कि जहाँ पर एलॉय और हीरोइन खड़े होते हैं वहाँ पर बादशाह हमला कर देता है और एलॉय जो है बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवारें निकालती है और सबको ऑर्डर देती है कि चलो लड़ो इन लोगों से। और वो लोग लड़ ही रहे होते हैं कि हम सामने देखते हैं कि वो सिर्फ बादशाह के आदमी नहीं बल्कि रेड किंग खुद वहाँ पे अपने आर्मर में आ पहुँचा होता है और वो हर चीज़ को जला रहा होता है। ये देख के जो है एलॉय काफ़ी घबरा जाती है। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि हल्क सारे ग्लैडिएटर और स्पाइक्स के जो हेड होते हैं उनके साथ आ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। टू बी कंटिन्यूड।